हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, ये आपको करंट अफेयर की लास्ट क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको करंट अफेयर्स में और क्या करना है जो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कि ये जो 2 दिन है इनको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये टाइम जो है हम कैसे जो है अच्छी तरीके से हम जो है यूटिलाइज करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। मैंने आपको कल ग्रुप में भी शेयर किया था। वो जो 2 मार्क्स हैं वो मैं आपको कंफर्म करवाऊंगा, आप घबराओ मत। तो एक मुझे लगता है आज मैं लेने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस स्टार्ट करने से पहले, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आपको अब खुद क्या करना है। देखिए, मैंने आपको सितंबर तक, ठीक है, सितंबर एंडिंग तक, ठीक है, सितंबर एंडिंग तक मैंने आपको सारी करंट अफेयर जो है वो मैंने आपको पढ़ाई इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। अब आप गूगल में बस इतना सर्च करना, वन लाइनर, वन लाइनर, यहाँ सीधा लिखना आप, वन लाइनर करंट अफेयर ऑफ अक्टूबर 2022, ठीक है, ऐसे लिखोगे। या ऐसे लिखना एमसीक्यूज, एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर अक्टूबर 2022। वो रफली पढ़ना। अगर आपको मिलेगी ना पहले 8-10 दिन की करंट अफेयर मिलेगी ना आपको अक्टूबर की, तो काफ़ी है। 5-6 दिनों की भी काफ़ी है। मे भी पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको कल एक बताया था कि नैम्बिया से चीता लाए गए, 8 चीता लाए गए, मोदी जी ने अपने बर्थडे पे लाए, ठीक है, और किस नेशनल पार्क में डाले, कुल्लू नेशनल पार्क में डाले। तो वो अक्टूबर महीने में हुआ था शायद। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी करंट अफेयर जो वो इंपॉर्टेंट बनती है, वो आप ट्राई करना, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, रफली पढ़ना है। गूगल में सर्च करना है वन लाइनर, बस 10-15 दिन की पढ़ना। और दूसरी बात, जो मैंने आपके साथ स्पीडी करंट अफेयर की पीडीएफ, स्पीडी करंट अफेयर पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें आपको कुछ चीजें खुद पढ़नी है। खुद नहीं पढ़नी है, जो हमने ऑलरेडी आपको एमसीक्यूज कुछ करवाए उसके में भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको वहां से मत मिलेगा। जैसे अगर आपको पेज 25 जो है ना, उस करंट अफेयर की पेज 25 पे आपको कोविड-19 के बारे में कुछ वन लाइनर है, ठीक है, वो वन लाइनर है। तो वो आप पढ़ना, ठीक है। बस एक पेज है, एक पेज है, वन लाइनर है, बहुत आसान है। और आप जो नोबेल प्राइज है ना, याद रखिएगा, नोबेल प्राइज जो दिए गए ना 2022 में, जो नोबेल प्राइज दिए गए, उनके रिसिप्टर्स का, वो जो रिसिपिएंट्स है ना जिनको ये दिया गया, उनका लिस्ट आप निकालना, ठीक है। उनका लिस्ट आप निकालना, रफली याद रखना, ताकि जब आपको ऑप्शन सामने रखेंगे ना तो आपको खुद खुद फिर याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसी, वो जो स्पीडी करंट अफेयर है उसका पेज नंबर 43 आप देखना। उस पे अवार्ड्स के बारे में लिखा गया है, अवार्ड जो 2022 के दिए गए। तो रफली वो भी पढ़ना खुद। आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे अवार्ड्स एमसीक्यूज में पढ़े, मे भी कुछ एक्स्ट्रा मत मिलेगा, ठीक है। और पेज नंबर 48, 49, 50, ये सपोर्ट्स के रिलेटेड ये कुछ है। इसमें आप टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह है उनके बारे में भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो आप याद रखना, ठीक है। अगर मुझे इसी वीडियो में टाइम मिला तो फिर मैं इसी में ये भी कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ आपको खुद क्या करना है। चलिए आज के लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, और एक बात, आपको पता होगा कल हमने स्टैटिक जीके की क्लास दी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली पता है उसमें वो क्वेश्चंस गलत क्यों हुए, वो ऑप्शंस में आपको वहाँ पे गलत क्यों बताया था। बिकॉज जब मैं आंसर की बनाया था ना, जब मैं आंसर की बनाया था तो उसी टाइम उसमें थोड़ा सा जो है एरर्स आए थे, दैट्स वाई। वरना तो हमने आपको ये पढ़ा है, थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है, और इससे पहले भी हमने ये एमसीक्यूज में कवर किए हैं। तो बट आप अब याद रख लीजिएगा, जो स्टैटिक जीके की क्लास में आपको कल दी थी, तो उसमें ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ऑप्शन हमें, मतलब जिनका ऑप्शन मैंने आपको गलत बताया था और आपने वहीं पे सही किया था। लाइव चैट में मैंने बोला वहीं पे कि ऐसा है सही, ऐसा है सही। बट फिर भी मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगा, किसी ने लाइव चैट नहीं देखा होगा तो उसके लिए ये है। देखिए, लैंड ऑफ राइजिंग सन है ना, वो जापान है। शायद हमने वहां पे गलती से टोक्यो लिखा था, ठीक है। वैसे टोक्यो भी जापान में है, लेकिन जापान इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। वुमेन्स डे जो है मेरे दोस्तों, वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। मैंने शायद आपको वहां पे बोला था 8 मई को, लेकिन आप याद रखिएगा 8 मई को रेड क्रॉस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और 8 मार्च को वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और कलिंगा प्राइज जो हमने आपको बोला था, वो शायद हमने आपको बोला था वहां पे कि लिटरेचर में दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कलिंगा प्राइज जो है ये साइंस फील्ड में दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे एरर्स थे जो हमने करेक्ट किए। अब हम डायरेक्टली अपनी क्लास पे आते हैं। देखिए नाउ, पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, दैट इज विच स्पेस एजेंसी हैज डीएक्टिवेटेड इनसैट 4B सैटेलाइट। इनसैट 4B सैटेलाइट जो है मेरे दोस्तों, वो किस एजेंसी ने, वो किस स्पेस एजेंसी ने डीएक्टिवेट की है। शाबाश।
तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है दैट्स इसरो। इसरो ने ये इनसैट 4B जो है इन्होंने ये डीएक्टिवेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बिकम फर्स्ट क्रिकेट टीम इन वर्ल्ड, फर्स्ट क्रिकेट टीम इन वर्ल्ड टू प्ले 100,000 ओडीआईज। तो ऐसी कौन सी पहली क्रिकेट टीम बनी है दुनिया भर की जिसने 1000 ओडीआई जो है वो खेले हैं? तो कहाँ की क्रिकेट टीम ने 1000 ओडीआईज खेले हैं, ओडीआई मैचेस, क्रिकेट मैचेस? तो वो किसने खेले हैं? इंडिया ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज रिसीव्ड आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का मेरे दोस्तों किस क्रिकेट प्लेयर को दिया गया था? शाबाश। तो याद रख लीजिएगा ये दिया गया था डैरिल मिचेल को, जो कहां का है? जो न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज वन टाइटल ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो टाइटल है मेरे दोस्तों वो किसने जीता? अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल किसने जीता? तो याद रखिएगा वो भी हमारे भारत ने ही जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन हुज मेमोरी पीएम मोदी हैज डेडिकेटेड ए स्टैचू नेम्ड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी टू द नेशन। तो ये बताइए किसकी मेमोरी में पीएम मोदी ने एक स्टैचू जो है वो डेडिकेट किया है, जिस स्टैचू का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी? शाबाश, जल्दी बताइए कौन सा है? शाबाश, दैट इज संत रामानुजाचार्य। ठीक है, संत रामानुजाचार्य का स्टैचू पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली बाइकॉटेड विंटर ओलंपिक्स 2022। तो विंटर ओलंपिक्स 2022 के किस कंट्री ने बाइकआउट किए? किस कंट्री ने बाइकआउट किए? शाबाश, जल्दी बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब है दैट्स इंडिया। भारत ने विंटर ओलंपिक्स को क्या किया? बाइकआउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर हैज वन टाइटल ऑफ वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का जो टाइटल है जो 2021 में खेला गया था, तो ये बताइए ये टाइटल किसने जीता? याद रखिएगा ये शाबाश PR श्रीजेश ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जियोमारा कैस्ट्रो हैज बिकम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जियोमारा कैस्ट्रो मेरे दोस्तों किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी? शाबाश, तो याद रखना ये होंडुरास की प्रेसिडेंट, पहली महिला जो है, यानी कि ये होंडुरास की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट ऑन 2 फरवरी 2022। देखिए 2 फरवरी, याद रखिएगा 2 फरवरी 2022 में जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया गया, तो उस वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था? शाबाश, तो याद रखना वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन मेंस सिंगल्स टाइटल इन ओडिशा ओपन 2022 रिसेंटली। तो ओडिशा ओपन जो है वहां पे वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? शाबाश, तो वो जीता मेरे दोस्तों शाबाश सानिया नेहवाल ने। ठीक है, नेक्स्ट, उमर अटल बंदियाल हैज बिकम 28th चीफ जस्टिस ऑफ विच नाइबरिंग स्टेट। तो जो मेरे दोस्तों उमर अटल बंदियाल हैं ये किस कंट्री का 28th चीफ जस्टिस बना? शाबाश, याद रखना ये पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट। तो भारत का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है मेरे दोस्तों वो कहां पे बनने वाली है? शाबाश, कहां पे बनेगी? भारत की पहली जियोलॉजिकल पार्क कहां पे बनेगी? वो बनेगी जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज कनेक्टेड गुड ट्रेन विद फर्स्ट टाइम। गुड ट्रेन आप समझ रहे हैं ना, जिसमें माल वाल जो है मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो रिसेंटली विच स्टेट हैज कनेक्टेड विद गुड ट्रेन फॉर फर्स्ट टाइम। तो पहली बार किस स्टेट को गुड ट्रेन के साथ कनेक्ट किया गया है? शाबाश, तो कौन सी है? याद रखना ये है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच गल्फ कंट्री वॉज फर्स्ट योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो किस गल्फ कंट्री में योगा फेस्टिवल जो है वो पहली बार रिसेंटली जो है पहली बार वहां पे योगा फेस्टिवल जो है मनाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया? तो कौन सा था? शाबाश, दैट इज सऊदी अरबिया। नेक्स्ट,
रिसेंटली हु हैज वन मेंस सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेंस सिंगल्स टाइटल जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 का था, उसमें मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? शाबाश। तो याद रखना वो जीता राफेल नडाल ने, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच सिटी फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज बीन लेड? तो ये बताइए इनकी भारत हाँ, तो किस सिटी में भारत की पहली कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है वो बनने जा रही है? शाबाश। कहाँ पे बनने जा रही है? जयपुर में बनने जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन रिकॉर्ड 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल रिसेंटली? तो 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है मेरे दोस्तों, ये किसने जीता रिसेंटली? शाबाश। किसने जीता? याद रखिएगा, ये भी राफेल नडाल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वन बिग बॉस सीजन 15 ट्रॉफी? बिग बॉस सीजन 15 ट्रॉफी जो है मेरे दोस्तों किसने जीती? सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? शाबाश। तो याद रखना ये करण कुंद्रा ने जीती। किसने? करण कुंद्रा ने। सॉरी, ये बिग बॉस 15 की ट्रॉफी ये जीती थी तेजस्वी प्रकाश ने जीती थी, ठीक है। तेजस्वी प्रकाश ने जीती थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन मेरे दोस्तों, रिसेंटली विच स्टेटस खिजादिया बर्ड सेंचुरी हैज बीन लिस्टेड एज रामसर साइट? तो ये बताइए जो खिजादिया बर्ड सेंचुरी है ये किस स्टेट की बर्ड सेंचुरी है? और याद रखिएगा इसको रिसेंटली रामसर साइट्स में लिस्ट किया गया, ठीक है। रामसर साइट्स में इसका नाम रखा गया। तो वो कौन, ये किस स्टेट में है खिजादिया बर्ड सेंचुरी? शाबाश। याद रखना ये है मेरे दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द फेमस बुक गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये बताइए गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा जो है इसका ऑथर कौन है? ये बुक जो है मेरे दोस्तों ये किसने लिखी है? किसने लिखी है ये? शाबाश, जरा बताओ किसने लिखी है? ये लिखी है मेरे दोस्तों नवदीप सिंह गिल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायर इज लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू जनवरी 2022? हाँ, जनवरी 2022 के हिसाब से लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कहाँ पे थी? तो याद रखना वो मेरे दोस्तों तेलंगाना में थी, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्लेयर हैज वन फर्स्ट गोल्ड ऑफ 24th विंटर ओलंपिक्स रिसेंटली? तो किसने जीता है ये? शाबाश। फर्स्ट गोल्ड ऑफ 24th विंटर ओलंपिक्स किसने जीता? शाबाश। याद रखना थेरसी जोहंग ने जीता, ठीक है। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, बेकार का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वायर हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे? वायर हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे ओपनड रिसेंटली? वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इग्लू कैफे है जो सिनोक की बनी हुई है, कल भी हमने बोला था आपको कि इसकी मास में जो हाउस होते हैं उनको हम इग्लू बोलते हैं। तो इग्लू कैफे मेरे दोस्तों वर्ल्ड की लार्जेस्ट इग्लू कैफे यहाँ पे रिसेंटली कहाँ पे ओपन हुई थी? तो याद रखनी है ओपन हुई थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently chaired one ocean summit 2022 to preserve oceans? तो ये बताइए वन ओशन समिट 2022 जो है ये कहाँ पे हुई? शाबाश। कहाँ पे हुई? ये फ्रांस में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently won title of mixed doubles championship in tennis tournament ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिक्सड डबल चैंपियनशिप जो है टेनिस टूर्नामेंट का वो किसने जीता? किसने जीता? शाबाश। वो जीता मेरे दोस्तों, वो दोनों ने जीता, ठीक है। इवान डोडिंग और क्रिस्टीना मिलाडिनोविक ने दोनों ने जीता। इसका मतलब बोथ एंड का सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who has written the book The 10 Trillion Dreamers recently? 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीमर्स रिसेंटली जो है ये बुक किसने लिखी है? ये इतना ही है, 10 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, ड्रीम, ये इतना ही इस बुक का नाम है। तो ये बुक जो है रिसेंटली किसने लिखी है? शाबाश। ये लिखी है सुभाष गर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड ए न्यू ऐप नेम्ड डिजिटल पार्लियामेंट? तो एक नई ऐप लॉन्च की गई जिसका नाम है डिजिटल पार्लियामेंट। तो ये किसने मेरे दोस्तों लॉन्च की है ये ऐप? शाबाश। किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है लोकसभा सेक्रेटरीट ने, ठीक है। लोकसभा सेक्रेटरीट ने ये
लॉन्च की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली टाटा स्काई हैज अनाउंस्ड टू चेंज इट्स नेम टू व्हाट। हाँ, टाटा स्काई ने अनाउंस किया कि हम अपना नाम जो है कंपनी का वो हम चेंज करेंगे। अब वो इस कंपनी का नाम क्या रखने वाले हैं टाटा स्काई के बदले? शाबाश, तो टाटा प्ले वो अब नाम इसका रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन नोटिफाइड एज फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिसेंटली जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको नोटिफाई किया गया है कि ये फोर्थ टाइगर रिजर्व बनेगी किस स्टेट की? ये फोर्थ टाइगर रिजर्व बनेगी किस स्टेट की? यानी कि दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो कहाँ पे है ये? शाबाश, कहाँ पे है? दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल हैज इंडिया वन इन हॉकी वुमेन्स एशिया कप रिसेंटली। तो हॉकी वुमेन्स एशिया कप जो रिसेंटली हुआ तो उसमें भारत ने कौन सा मेडल जो है हासिल किया? शाबाश, तो याद रखना वहां पे भारत को ब्रोंज मेडल हासिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड एक सेकेंड, रिसेंटली विच स्टेटस सथियामनागलम टाइगर रिजर्व हैज वन TX2 अवार्ड। तो ऐसी हाँ, जो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है मेरे दोस्तों, तो इसको TX2 अवार्ड दिया गया। आपको ये बताना है कि ये जो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? शाबाश, ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रशिया चाइना एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चिरू 2022। तो चिरू 2022 जो है मेरे दोस्तों ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है किसके बीच में? रशिया चाइना और किस कंट्री के बीच में? रशिया चाइना, ये तीन कंट्रीज के बीच में है। रशिया चाइना और किसके बीच में है? शाबाश, और ईरान के बीच में, याद रखना, ठीक है। ये ऐसे भी हैं, देखिए CH इसमें चाइना है, I ईरान है, RU रशिया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज रिटन ए बुक ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। तो ये बुक किसने लिखी है? ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया जो है मेरे दोस्तों ये किसने लिखी है? ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर ऑल कंट्रैक्टेड 70,000 AK-2003 असॉल्ट राइफल्स टू इंडिया। तो ये बताइए रिसेंटली किस कंट्री ने तमाम 70,000 AK-2003 असॉल्ट राइफल जो है वो हैंड ओवर किए हैं वापस भारत को? शाबाश, किस कंट्री ने? रशिया ने, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया जो है मेरे दोस्तों जिसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया उसका नाम क्या है? शाबाश, उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, उसका नाम है, एक सेकेंड, उसका नाम है मेरे दोस्तों V अनंत नागेश्वरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली चरणजीत सिंह ए फॉर्मर इंडियन प्लेयर रिलेटेड टू विच सपोर्ट हैज पास्ड अवे एट एज ऑफ 91। तो देखिए चरणजीत सिंह की डेथ रिसेंटली हुई, आपको बताना है कि ये किस सपोर्ट के साथ एसोसिएट था? शाबाश, ये हॉकी प्लेयर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच रिपब्लिक डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 26 जनवरी 2022। तो कौन सा रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को हमने 26 जनवरी 2022 जो है उस दिन हमने कौन सा रिपब्लिक डे जो है मनाया? शाबाश, कौन सा मनाया? 73rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया। भारत में हर साल नेशनल टूरिज्म डे जो है वो किस डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है? शाबाश, तो याद रखिएगा वो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज बेस्ट मेल क्रिकेटर इन ICC अवार्ड्स 2021। देखिए बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड्स किसको मिला? ICC बेस्ट क्रिकेटर मेल अवार्ड जो है 2021 का वो किसको मिला? शाबाश, किसको मिला? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों वो मिला था शाहीन अफरीदी को, ठीक है। शाहीन अफरीदी को जो पाकिस्तान का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टीम हैज रिसेंटली वन टाइटल ऑफ नेशनल वुमेन्स आईएस हॉकी चैंपियनशिप 2022। नेशनल वुमेन्स आईएस हॉकी चैंपियनशिप 2022 की जो है मेरे दोस्तों ये टाइटल किसने जीता? शाबाश, किसने जीता? ये जीता मेरे दोस्तों लद्दाख ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिसेंटली हु हैज वन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022। देखिए सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो 2022 का है, वहां पे वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल मेरे दोस्तों किसने जीता? किसने जीता? शाबाश, वो पीवी सिंधु ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रिसेंटली इंडोनेशियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रिप्लेस जकार्ता एंड मेक इट न्यू कैपिटल ऑफ कंट्री। हाँ, तो ये बताइए, देखिए जकार्ता किसकी ये थी, जकार्ता किसकी कैपिटल सिटी थी? ये इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी थी। अब इंडोनेशिया ने चेंज किया है अपना कैपिटल, उन्होंने प्लान किया कि हम अपना कैपिटल चेंज करेंगे। अब वो किसको अपना कैपिटल बनाएंगे, किस सिटी को अपना कैपिटल बनाएंगे? तो याद रखना नुसंतारा को। ठीक है, नुसंतारा को वो अब अपना कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का वो कौन सा विलेज है जो रिसेंटली मिल्क विलेज बना? ठीक है, शाबाश, कौन सा मिल्क विलेज बना इनमें से? तो याद रखना दैट इज जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु स्टैचू हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय शिफ्टिंग अमर जवान ज्योति फ्रॉम इंडिया गेट। तो देखिए अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करने के बाद, ठीक है, इंडिया से शिफ्ट करने के बाद, तो कौन सा स्टैचू सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे इंस्टॉल करेगी? शाबाश, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी का। नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट मेल इंडियन क्रिकेट टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग। तो रिसेंटली भारत का वो कौन सा मेल क्रिकेटर बना जिसने ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग खेला? पहला क्रिकेटर है भारत का जो ऑस्ट्रेलियन बिग बैश खेला। तो कौन है वो? शाबाश, तो वो है मेरे दोस्तों उन्मुक्त चांद। ठीक है, नेक्स्ट। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ एयर इंडिया। तो नया जो चीफ ऑफ एयर इंडिया है वो कौन है? शाबाश, तो याद रखना वो है विक्रम देवदत्त। नेक्स्ट। रिसेंटली इंडियन फीमेल प्लेयर सानिया मिर्जा हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच सपोर्ट। तो सानिया मिर्जा जो भारत की एक क्या थी फेमस, वो हाँ कौन सी प्लेयर थी? वो इसने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया, लेकिन वो कौन सी प्लेयर थी? बैडमिंटन या टेनिस? शाबाश, वो टेनिस प्लेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बिकम, इसको छोड़ दीजिए। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का नया जो ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट का स्पीकर, नया स्पीकर चुना गया, तो वो किसको रखा गया है? याद रखना रॉबर्टा मेट्सोला को। नेक्स्ट। रिसेंटली विच मेल प्लेयर हैज बीन चूजन एज द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 जो है मेरे दोस्तों, ये किस प्लेयर को चुना गया? शाबाश, ये रॉबर्ट लिवानोडोस्की को चुना गया। नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बिकम द नेक्स्ट वाइस आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वाइस आर्मी चीफ ऑफ इंडिया जो है मेरे दोस्तों वो कौन है? शाबाश, तो वो है मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द ग्रेट कथक डांसर जिसका नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज। तो आप याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज कौन है? वो एक कथक डांसर हैं। हैज पास्ड अवे एट एज ऑफ 83 हुज फुल नेम वाज। पंडित बिरजू महाराज का फुल नेम क्या था? शाबाश, तो याद रखना दैट वाज ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डेट एवरी ईयर एज नेशनल स्टार्टअप डे। तो रिसेंटली पीएम मोदी ने कहा कि हम हर साल नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे, लेकिन किस डेट पे ये मनाया जाएगा हर साल? तो याद रखना ये 16 जनवरी पे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Australia has won the Ashes 2021-22 cricket series. This series is played between which two countries? हाँ, देखिए 2021-22 का जो एशिया कप सीरीज हुआ, सॉरी एशेस ट्रॉफी का सीरीज हुआ, वो किसने जीता? वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो आप बताइए एशेस सीरीज जो है किन दो कंट्रीज के बीच में खेली जाती हैं? ठीक है, शाबाश, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली विच बैडमिंटन प्लेयर हैज वन द मेन्स सिंगल्स टाइटल इन इंडिया ओपन 2022। तो किस बैडमिंटन प्लेयर ने मेन्स सिंगल्स टाइटल जीता? कहां पे? इंडियन ओपन 2022 में। तो याद रखना लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन ने ये जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ब्यूटी हैज वन टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2022। तो मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल मेरे दोस्तों किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल किसने जीता? शाबाश,
तो ये जीता मेरे दोस्तों शालीन फोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैज रिसेंटली रिसीव्ड ब्रिटेन्स नाइटहुड ऑनर। तो किस वेस्ट इंडीज की किस फार्मर क्रिकेटर को ब्रिटेन्स नाइटहुड ऑनर मिला? शाबाश, किसको मिला ये? तो ये मिला है क्लाइव लिलॉर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी जिसका नाम था कमाल खान हैज पास्ड अवे एट एज ऑफ 61 ही वाज। कमाल खान मेरे दोस्तों जो जिसकी डेथ रिसेंटली हुई वो क्या था? शाबाश, जर्नलिस्ट, एक्टर, सिंगर या साइंटिस्ट? तो याद रखना वो एक जर्नलिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल दैट्स इंडियन प्रीमियर लीग रिप्लेसिंग विवो। यानी कि देखिए पहले विवो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा था, है ना। आईपीएल को पहले कौन स्पॉन्सर कर रहा था? विवो। अब विवो के बदले कौन इसको स्पॉन्सर करेगा? शाबाश, तो इसको अब स्पॉन्सर करेगा टाटा। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर क्रिस मॉरिस हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ गेम। तो क्रिस मॉरिस जिसने रिटायरमेंट लिया क्रिकेट, सॉरी हाँ क्रिकेट से इसने रिटायरमेंट लिया, तो ये बताइए किस कंट्री से था? शाबाश, ये किस कंट्री का प्लेयर है? तो ये है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आई इसरो का मतलब क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो नेक्स्ट चीफ बनाया गया मेरे दोस्तों वो कौन है? शाबाश, वो है एस सोमनाथ, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ दैट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मेरे दोस्तों नया चीफ इकोनॉमिस्ट बना, तो वो कौन है? शाबाश, वो कौन है? वो है पेरी ओलिवियर गौरिंछस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हाट हैज बीन रिनेम्ड एज केवादिया रेलवे स्टेशन। केवादिया रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वो क्या रखा गया? शाबाश, तो वो एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज ओपनड। भारत के किस सिटी में पहली ओपन रॉक म्यूजियम जो है वो ओपन की गई है? कहाँ पे ओपन की गई है? शाबाश, वो हैदराबाद में ओपन की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। रिसेंटली जो 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बना भारत का, उसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? शाबाश, जल्दी दिखेगा, उसका नाम है मेरे दोस्तों भारत सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has got Best Actor Award in recently given Gold Global Awards for year 2022? Golden Global Awards for year 2022 जो रिसेंटली दिए गए, वहाँ पे बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला? शाबाश, वहाँ पे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला एंड्रयू गैरफील्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू रीच साउथ पोल अलोन। तो रिसेंटली भारत की वो कौन सी फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन है जो साउथ पोल पे अकेले पहुंची? कौन थी? शाबाश, वो थी हरप्रीत चांदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बिकम न्यू सीईओ ऑफ विस्तारा एयरलाइन। विस्तारा एयरलाइन का जो नया सीईओ वो कौन है? हमने इससे पहले भी पढ़ा है ये, तो वो कौन था? शाबाश, वो है विनोद कनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर टीम हैज रिसेंटली वन द टाइटल अंडर 19 एशिया कप। देखिए लिखूंगा अभी मैं, अंडर 19 एशिया कप जो है 2021 का मेरे दोस्तों, वो किस कंट्री ने जीता? वो किस क्रिकेट टीम ने जीता? शाबाश, तो याद रखना वो इंडिया ने ही जीता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट। इनमें से भारत का पेपरलेस कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन है? ठीक है, तो याद रखना वो है केरला हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर ईयर 2021 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 का इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसको मिला? किसको मिला? शाबाश, किसको मिला? याद रखना ये मिला है नमिता गोखले को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर ईयर 2021 फॉर हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 2021 का, वो किसको मिला? हिंदी लैंग्वेज के लिए। शाबाश, किसको मिला? वो मिला मेरे दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्रीज प्लेयर मोहम्मद हफीज हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। मोहम्मद हफीज किस कंट्री का क्रिकेटर था?
शाबाश, वो पाकिस्तान का था, प्रोफेसर हफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। नया चेयरमैन और सीईओ जो रेलवे बोर्ड का है मेरे दोस्तों, वो कौन है? शाबाश, कौन है? वो है वीके त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज प्लेयर रॉस टेलर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से उसने रिटायरमेंट लिया, यानी कि रॉस टेलर जो है ये किस कंट्री का प्लेयर था, ये क्रिकेटर था, किस कंट्री का था? शाबाश, ये मेरे दोस्तों था न्यूजीलैंड का। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी का जो नया एमडी एंड सीईओ है मेरे दोस्तों, वो कौन है? शाबाश, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अटल गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली रिटन ए न्यू बुक टाइटल्ड द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। तो ये किसने लिखी है? द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। ये बुक मेरे दोस्तों किसने लिखी है? शाबाश, याद रखना, ये लिखी है संजू वर्मा ने। नेक्स्ट है, छोड़ दीजिए आप। रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ हैज पास्ड अवे एट एज ऑफ 99। यानी कि जो रे इलिंगवर्थ जो था मेरे दोस्तों, ये किस कंट्री का फार्मर क्रिकेटर था? ये किस कंट्री का क्रिकेटर था? शाबाश, तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये इंग्लैंड का क्रिकेटर था। नेक्स्ट, recently which country has made it mandatory for foreigners to get approval from Ministry of Defense for marrying local people। देखिए, तो किस कंट्री ने ये अनाउंस किया है कि अगर कोई भी हमारे देश में शादी करना चाहेगा तो उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये किसने अनाउंस किया है? शाबाश, तो ये किया है मेरे दोस्तों श्रीलंका ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 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 है, हु हैज रिटन बुक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल लैंड। हाँ, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड, ये मेरे दोस्तों ये बुक किसने लिखी है? शाबाश, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है मेरे दोस्तों निर्मल चंद्रा बिज ने। किसने? निर्मल चंद्र बिज। ठीक है, इसका नाम है, इसने लिखी है ये बुक। अब हो गया करंट अफेयर कंप्लीट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। वैसे हमने किया है ये रिसेंटली कवर एमसीक्यूज में। देखिए, जो 14 जो 2022 में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई ना, ब्रिक्स की मीटिंग जो 2022 में हुई, तो याद रखना मेरे दोस्तों, वो 14th ब्रिक्स मीटिंग थी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी? ये चाइना में हुई थी। ठीक है, और इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? पीएम मोदी साहिब। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि 2021 का जो है 2021 की ब्रिक्स मीटिंग कहाँ पे हुई, वो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अच्छा, जो नेक्स्ट यानी कि जो 15th ब्रिक्स मीटिंग होगी ना, वो 2023 में होगी। कहाँ पे होगी? वो साउथ अफ्रीका में होगी। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि COP26 यानी कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है मेरे दोस्तों, वो 2021 की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो 2021 में हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? याद रखना, वो हुई थी ग्लासगो में। कहाँ पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में हुई थी, यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब देखना आप, हाँ, और ये भी देखना, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रिवाइज करना कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री हैं। ठीक है, एशिया की कौन कौन सी कंट्री ब्रिक्स में है, कितने कंट्रीज हैं, कौन सी नहीं है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो स्पीडी करंट अफेयर के आपने पेज याद रखे ना, वो आपको जरूर देखने पड़ेंगे। 48, 49, 40 पेज नंबर और 43 पेज नंबर। और नोबेल प्राइज 2022 के रिसिपिएंट्स, उसका आप डाउनलोड करना। इससे आपको फिर कंप्लीट करंट अफेयर हो जाएगी, फिर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। कोविड-19 पेज 25 पे है स्पीडी करंट अफेयर के, तो वो आप देखना बस। बाकी यानी कि फिर आपका 100% करंट अफेयर जो है, 100% आप वहाँ पे करंट अफेयर में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और 1 लाइनर पढ़ना है आपको अक्टूबर सीजन की। इसको बस मिनट 10 लगेंगे आपको। जो मैंने आपको बोला ना, पेज 43, 44 वगैरह, वो आधे पेज हैं, हाफ पेज पे वो लिखे गए हैं, वो पॉइंट्स 1 लाइनर है, वो आसान है समझने के लिए भी। अच्छा, अब नेक्स्ट प्लान आपको पता ही है वो क्या है। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए, जो हमने कल स्टैटिक जीके जो हमने मेरे दोस्तों आपको करवाई ना, तो उसमें वो कुछ एरर्स थे। वहां पे जो नीचे उस पीडीएफ में मेरी आंसर की भी थी, उसमें भी एरर है। ठीक है,
उसमें भी एरर है। मैंने आपको पहले बोला कि वो आंसर की में ही एरर था, ठीक है, दैट्स वाई वो क्वेश्चन हमसे थोड़ा मतलब ऑप्शन में उधर इधर हुआ। तो अब सुन लीजिए, कुछ बच्चे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं स्टैटिक जीके की पीडीएफ दो, मैं दूंगा, लेकिन आप मुझसे पहले ये प्रॉमिस करो कि आप उसकी जो वो आंसर की है वो आप नहीं देखोगे, ठीक है, आप उसके आंसर की नहीं देखोगे। ऑलरेडी हमने उसके आंसर्स लेक्चर में डिस्कस किए ना, लेक्चर में आपको बताए ना उनके आंसर्स। अब लेकिन आप उनकी आंसर की नहीं देखना। हाँ, आप दोबारा अपना जो है अपना मार्क कर सकते हो, अपना जो है अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, बट वो आंसर की आपको नहीं देखनी है। तभी जाकर मैं आपको स्टैटिक जीके दूंगा। जिसको आप चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकता है, या मैं बाद में ग्रुप में ही फिर डालूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी बताओ, शाबाश। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, 2 मिनट की वीडियो अभी आएगी आपके यूट्यूब चैनल पे, 2 मिनट की वीडियो आएगी यूट्यूब चैनल पे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वो जरूर देखना आप कि नेक्स्ट हमारा जो है वो कैसा होगा। अगर आपको फिर कोई लगता है कि कुछ हमें रह गया है तो फिर वो मुझे वहां पे बताना लाइव में, ठीक है। कैसा लगा आज का वीडियो, शाबाश। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।